आगे बढ़ते हैं। सी पैक से मुतालिक पाकिस्तान में काफ़ी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। साबिक हुकूमत में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सी पैक पर बहुत काम किया और बहुत से प्रोजेक्ट्स में अहम किरदार भी अदा किया। सी पैक का मुस्तकबिल क्या है और मौजूदा हुकूमत इसमें किस तरह की तब्दीलियाँ चाहती है, इन सवालात का जवाब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अरशद वहीद चौधरी ने एहसन इकबाल से हासिल करने की कोशिश की है पार्लियामेंट कैफेटेरिया में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो पार्लियामेंट में मैं हूं अरशद वहीद चौधरी। पाकिस्तान में सी पैक आजकल एक बार फिर ज़ोर शोर से ज़ेर बहस है। सी पैक के जो मामार हैं, जिसके आर्किटेक्चर हैं, साबिक वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की जनाब एहसन इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानते हैं सी पैक के हवाले से। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सी पैक इस वक्त हम देखते हैं मुख्तलिफ जो बयान आए रोज़ हुकूमत एक बयान लेती है फिर उससे विड्रॉ करती है, उसकी वजह से मुतनाज़ होते जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समझता हूँ कि सी पैक पाकिस्तान के लिए उसी तरह का एक अहम कौमी मनसूबा है जैसा हमारा एटमी प्रोग्राम था। एटमी प्रोग्राम ने हमें दिफा के अंदर नाकाबिल तस्खीर बनाया और अगर हम सी पैक को दिलजमी के साथ जारी रखें और इसे मुकम्मल करें 2030 तक, तो ये हमें इक्तसादी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना सकता है। मुझे अफसोस है कि हुकूमत ने पिछले 30-40 दिनों में जब से ये बरसर इक़्तिदार आई है मुतअद्दिद ऐसे बयानात दिए हैं उसके वज़रा ने, उसके अहम अराकीन ने, जिसकी वजह से सी पैक बिला वजह तनाज़ात का शिकार हुआ है। ये मुल्क के मफाद में नहीं है। एहसन साहब, सऊदी अरब की जो इन्वॉल्वमेंट उसको बतौर तीसरे पार्टनर के तौर पे शामिल करने की बात की गई, उसमें क्या इस सी पैक के अंदर ऐसा रूम रखा गया था कि कोई तीसरा पार्टनर जो है उसमें शामिल किया जा सकता है? देखिए, सी पैक जब शुरू किया गया तो ये चीन और पाकिस्तान का बायलैटरल प्रोजेक्ट है जिसमें ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये दोनों मुल्क इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेंगे और अगर हमने किसी तीसरे या चौथे मुल्क को शामिल करना है तो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक उसके लिए रजामंद ना हो। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा नहीं जी, हमने एतमाद में लिया है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि शायद ऐसा नहीं था, चूँकि फिर हुकूमत ने बैक ट्रैक किया और कहा नहीं जी, चीन और पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और हम सऊदी अरेबिया को इन्वेस्टमेंट के लिए दावत दे रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद जब ये सी पैक किया गया था चीन के साथ एग्रीमेंट, तो इसमें पाकिस्तान के मफादात को जो है वो मुकद्दम नहीं रखा गया। देखिए, हुकूमत जो है ना अब होस्टेज बन गई है उस प्रोपेगेंडे के जो वो करती रही है। उसने पिछले 3-4 साल एक हेट पैदा की है हमारी हुकूमत के हवाले से, हर चीज़ को ईवल पेंट किया है, हर चीज़ को बुरा, हमारी कामयाबियों को भी बुरा बना के पेश किया। अब वो होस्टेज है उस प्रोपेगेंडे के। सी पैक के भी खिलाफ वो आपको मालूम है कंटेनर से खड़े होकर खान साहब खुद तकरीरें करते थे, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये धोखा है, और फिर जी इनके प्रोजेक्ट्स में किक बैक्स हैं, इनके प्रोजेक्ट्स में करप्शन है। अब वो हुकूमत में है, कराएं फॉरेंसिक ऑडिट, कराएं आप उसकी तहकीकात, आप कुछ नहीं हासिल कर सकेंगे। क्यों कि सी पैक 2 रियासतों का मुआहदा है, ये हुकूमतों के मुआहदे नहीं थे, 2 रियासतों के थे। एक जो तासर पैदा किया जा रहा है या मौजूद है कि शायद जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं उनको उसके दरमियान उस तरह मुसाबकत के लिए मैदान नहीं दिया गया और चीनी कंपनियां बहुत छूट देगी उन्हें। USAID अगर कोई ग्रांट देता है तो US कॉन्ट्रैक्टर करता है, अगर जायका कोई देता है ग्रांट तो वो जापानीज़ कॉन्ट्रैक्टर करता है, डिफिट देता है तो उसको कोई ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो इसी तरह अगर चाइना आपको कंसेशनल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे देगा तो ये उस इंटरनेशनल प्रैक्टिस के मुताबिक है कि वो टाइड लोन होता है कि जी उसको चाइनीज़ कंपनी के जरिए हम करेंगे। चीन को उस वक्त जो इन्वेस्टमेंट उसने की पाकिस्तान में, तो उसके एहसान के बदले कोई पाकिस्तान ने अपने मफादात पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने किसी मफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसको विन विन बनाया गया है। चीन ने आपके उस मुल्क में जहाँ कोई $1 लाने के लिए तैयार नहीं था, अरबों डॉलर की सरमायाकारी तवानाई के मंसूबों में अपने प्राइवेट सेक्टर के जरिए की। हमें तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया है, बजाय ये कि हम इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज खड़े करें। तो जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस वक्त ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि शायद उनको इन्वेस्टमेंट पार्टनर के तौर पे साथ लें, तो आप ये मुतालबा करेंगे कि वो तमाम तफसीलात पार्लियामेंट में रखी जाएँ? देखिए, पहले भी एक पार्लियामेंट की ओवरसाइट कमेटी कायम की गई थी जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और सी पैक की हर तफसील उसके साथ शेयर की जाती थी। मैंने खुद से जो सी पैक का मुआहदा है वो पार्लियामेंट के साथ शेयर किया, ब्रीफिंग की। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप इसको बड़ा सीक्रेट आपने रखा हुआ है। देखिए, किस चीज़ की ये तो एक कहानियाँ है ना जो बनाई जाती हैं, जो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि
सी पैक के ख़िलाफ़ बहुत सारी बैनुल अक़वामी लॉबीज़ हैं जो इसको कामयाब नहीं होने देना चाहती हैं। डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। पहले सूबों को वफाक से लड़ाने की कोशिश की गई, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बदगुमानियाँ पैदा की गई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको साफ़ किया। तमाम चीफ मिनिस्टर्स हमारे साथ चीन गए, उन्होंने जाके चीन में कहा कि हम सब इसको सपोर्ट करते हैं। चीन बार बार कह चुका है कि हम आपको एक इंडस्ट्रियल इकॉनमी की सूरत में मजबूत पार्टनर देखना चाहते हैं, आपकी ताकत हमारी ताकत होगी। जी बिल्कुल, सी पैक जो मनसूबा है इसकी सिक्योरिटी भी बड़ा एक अहम इशू है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।